कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं काइंड्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड की थर्ड डिग्री, विच इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन में ये है यूनिटरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस चेंज होगा उतनी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ आपके आगे, तो वो कैसे होगा? वो होगा कि व्हेन प्राइस राइजेस बाय 10% एंड इन रिस्पॉन्स डिमांड फॉल बाय 10%, ठीक है। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की आई होप डेफिनेशन पता होगी। दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? 10%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। दोनों कटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। यानी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका टेबल से बता दूं, टेबल बना दूं इसका, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांड 40 है। प्राइस 5 हो गया, 50% हो गया, क्वांटिटी डिमांड 60 हो गई, ठीक है। सो ये देखिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वाले मतलब इसको नहीं पता लग रहा कि कैसे 50% से बढ़ी है, जैसे इसमें तो 50% का इंक्रीज़ हुआ है ना, डिक्रीज़ हुआ है प्राइस में, तो 50% से यहाँ प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो मैं एक और ले लेता हूँ, अगर ये नहीं पता लग रहा आपको, तो पहले प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 100 थी। अब प्राइस 5 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 150 हो गई। तो 50% का इंक्रीज़ हो गया क्वांटिटी डिमांड में, और यहाँ 50% का डिक्रीज़ हो गया प्राइस में, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, y0 x, यहाँ क्वांटिटी डिमांड, यहाँ प्राइस, ठीक है। सो यहाँ 100, यहाँ 150, ठीक है। यहाँ 5, यहाँ 10, ठीक है। सो पहले 10 था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड 100 थी, तो 10 प्राइस और क्वांटिटी डिमांड 100, ठीक है। फिर प्राइस 5 हो गया और क्वांटिटी डिमांड 150। तो ये रही आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डी विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? और ये किस केसेस में होता है ये वाला? अगर मैं बोलूँ यूनिटरी इलास्टिक किस केसेस में होता है, तो ये होता है दिस एग्जिस्ट in case of good whose demand is moderately elastic. एग्जाम्पल बोलूँ तो कंफर्ट लाइक स्कूटर हो गया, ठीक है। फैंस हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गया,
एक्सेट्रा। ये बेसिकली नॉर्मल गुड हैं सारे। मतलब कि जब जितनी डिमांड, जितना प्राइस डिक्रीज़ होता है उतनी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जितने परसेंट से, ठीक है। सो ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, इसमें बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो ऐसे बनता है, इन्वर्टेड इलास्टिक में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि जितने से डिमांड बढ़ती है, अरे यार, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर 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 हाइपरबोला, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर एक बार कभी अच्छे से करवा दूंगा, बट आप समझने के लिए समझिए कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी गैस के डिमांड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है, जिसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब दो रेक्टेंगल्स का एरिया बराबर होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।